उससे कहा तू मेरे साथ बदमाशी कर रहा है, मतलब मैंने हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं की, मैंने उसको प्यार, ऐसा ही नाराज हो ना और अगला अगर ये बोल दे कि मैं नहीं दे रहा, जो करना है कर लो, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, जो मतलब करना है कर लो, ये बोला था उसने, यहाँ तक मैं बता रहा Oh हूँ my God, interesting. कहानी आप सुनिए तो आपको मजा आएगा। ओके, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और एक भी सेकंड इसका आपने मिस नहीं करना, वरना आप इस वीडियो को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह करम, बैठे तो सही यार, कैसे हैं आप, बैठे तो सही। अरे सर, इतनी इज्जत दे रहे हैं आप, थैंक यू यार। माजिद भुट्टो नाम है मेरा। सवाल मेरा ये था कि अगर कोई आपके पैसे खा लेता है तो आपको कैसा फील होता है? जैसे आपने किसी को कोई बैटरी सेल की हो या वैसे ही कोई दोस्त यार है, कोई भी बंदा पैसे का, कैसा महसूस कैसा होता है? और यार आजकल जैसा दौर चल रहा है ना, ये मतलब बहुत मुश्किल हो गया है, अजीब हो गया है कि किसी को उधार देना, लेकिन फिर भी जानने वाले होते हैं, कुछ रेफरेंसेस वाले होते हैं, या कुछ वाकई मजबूर लोग आ जाते हैं जिनको हम दे देते हैं। लेकिन इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं रहा है। मतलब जिसको भी वो एक डायलॉग बचपन से सुनते हुए आ रहे थे कि उधार एक ऐसा जादू है जिसको दोगे गायब हो जाओगे, समझ रहे हैं मुस्तफा भाई, वो हकीकत यही बात है। आप जिसको भी उधार देते हैं ना, वो दोबारा वापस पलट कर नहीं आता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वापस आते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपका कोई? एक्सपीरियंस रिसेंट कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस तो बहुत हुए हैं। अभी का बस रिसेंटली कोई का एक ताज़ा है? वाकया बताता ताज़ा हूँ। वाकया, ताज़ा वाकया लेटेस्ट। समझ रहे हैं? हुआ कुछ ऐसा कि 5 तारीख थी, डेट भी मुझे अच्छे से याद है, इसी महीने की। बिजनेसमैन। हाँ, 5 तारीख को एक बंदा आया, पुराना कस्टमर था, और यहीं का है, अपना सामने सोसाइटी में रहते हैं। पहले भी 2-3 बैटरीज परचेज किए उन्होंने मुझसे, और जानता था मैं। एकदम आए मेरे पास, और पढ़े लिखे अच्छे बंदे हैं वो, और आकर मुझे कहते हैं कि भुट्टो साहब एक काम है। ना बताइएगा, बस एक ही नहीं, वाकया जाहिर सी बात है, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैं लेकिन हुआ बहुत बुरा मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। दुख है इस बात का, बहुत अफसोस है मुझे इस बात का। तो वो आए मेरे पास कि भुट्टो साहब एक छोटा सा काम है, एक छोटी सी अर्ज है। मैंने कहा हुक्म करें। तो कहने लगे यार मुझे बैटरी चाहिए, लेकिन पेमेंट मैं 2 दिन बाद दूंगा आपको। मैंने कहा 2 दिन बाद मैं ऐसा करता तो नहीं हूँ, लेकिन आप पुराने कस्टमर हैं, जानने वाले भी हैं, ठीक हो गया, मैं आपको 2 दिन। उन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन मैं एहतियातन मांग रहा हूँ, वरना मेरी रात तक पेमेंट आएगी, मैं रात में ही आपको क्लियर कर दूंगा, वरना अगर नहीं भी आई तो 2 दिन बाद मेरी एक और पेमेंट आनी है और मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगा। मैंने कहा दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है, 2 दिन इतना तो मैं सब्र कर ही सकता हूँ। मैंने उनको बैटरी दे दी भाई। अब 5 तारीख की बैटरी, हेल्प हो जाएगी, अगली गाड़ी चल जाएगी, अगले का काम बिल्कुल ऐसा ही, पैसे तो आने जाने वाली। हाँ आने जाने वाली चीज है, लेकिन मेरा रुक जाता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही। हाँ, टूट जाता है। तो देन मैंने उनको बैटरी दे दी। 2 दिन बाद मैंने उनको कॉल की। मैं पहले तो वेट करता रहा मगरिब तक के, उन्होंने मुझे मगरिब से पहले पहले कहा था कि यार 2-2:30 बजे तक मैं 2 दिन के बाद दे दूंगा। मगरिब तक मैंने वेट किया, देन मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा आपने बैटरी खरीदी थी 2 दिन पहले और आप आए नहीं अब तक। मुझे कह रहे हैं बस आधे घंटे। इंटरेस्टिंग लगे क्लाइमेक्स। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वाली लाइन बोल दें, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और एक भी सेकंड इसका आपने मिस नहीं करना, वरना आप इस वीडियो को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो हुआ कुछ ऐसे, मैंने कॉल की उनको, तो उन्होंने मुझे फौरन पहचान लिया। मुझे बोल रहे हैं बस 15 मिनट दो, 15 मिनट में मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओके। मैंने कहा ठीक है यार, इतना अच्छा कस्टमर इतने प्यार से बात कर रहा है, 15 मिनट की बात कर रहा है। मैंने कहा खैर हो गई, जहाँ इतना 2 दिन का वेट किया, 15 मिनट और वेट कर लेते हैं। 15 मिनट के बजाय 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे गुजर गए, रात के 9:30 बज गए। मेरी दुकान 10 बजे तक का टाइम है ना, 10 बजे मैं बंद कर देता हूँ। फिर मैंने एक रिमाइंडर के लिए उनको कॉल की। मैंने कहा मैं आपका वेट कर रहा हूँ, वरना मेरी शॉप बंद करने का टाइम है। उन्होंने कॉल अटेंड करते कि मुझे एक साथ कहा कि यार मेरी पेमेंट नहीं है, सुबह तक का वेट कर लो बस। सुबह मैंने कहा यार चलो खैर हो गई। गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वही बात है, कारोबार बात जगह दरगुजर करना पड़ता है। आपने मेरे पैसे फंसे हुए थे, मैं लड़ नहीं सकता था और जिद बहस नहीं कर सकता था। मैंने कहा ठीक है, ये हमारी मजबूरी हो गई है, जिसके पास पैसे फंसे आप मुझसे लड़ नहीं सकते, कि हमें पता है लड़ेंगे तो बात खराब हो जाएगी। ये एक बड़ा सोसाइटी का गलत अलमिया है हमारा। अपने राइट के लिए आप नहीं लड़ सकते, डरते हो गए यार अगला बंदा नाराज हो जाएगा, अगला बंदा। देन भाई नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, नेक्स्ट डे इवनिंग हुई, ये रेगुलर मुझे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, रात तक ऐसे करते करते अबीच कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही चीज है। वो 5 तारीख की बैटरी दी हुई 14 तारीख हो गई ना, 1 हफ्ते से ऊपर ही हो गया, जाहिर सी बात है, 9 दिन हो गए। देन 14 तारीख को मैंने इसको कॉल की। मैंने कहा आप अगर नहीं आ रहे तो फिर मैं आपके घर आऊंगा, फिर शोर शराबा करूं और अच्छा नहीं लगेगा मुझे। आपकी सोसाइटी में एक वैल्यू, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो खराब हो।
मैं नहीं चाहता कि मैं आपके घर आकर शोर शराबा करूं। उसने कहा बस 5 मिनट दो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। और वाकई पहली बार 9 दिन में ऐसा हुआ कि वो 5 मिनट में वाकई पहुंच गया। पहली बार मैं खुश हो गया, मैंने कहा बंदा आया है, 9 दिन लक्ष्मी बाद। है लक्ष्मी। हाँ 9 दिन बाद आया, पेमेंट करेगा। आते के साथ मुझे ना एक्सक्यूज करना शुरू हो गया, यार वो सॉरी ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मेरी पेमेंट नहीं आई, फला हो गया, मतलब एक्सक्यूजेस बहुत सारे किए। इन दी एंड वो मुझे फिर से 2 दिन का टाइम मांगने लगा। मैंने कहा ऐसा नहीं करें, वैसे ही बहुत टाइम हो गया, आपने 2 दिन के बजाय 9 दिन लगा दिए, अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी पेमेंट पूरी करनी मुझे है। पेमेंट देनी है, लाजमी देनी है। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं अब जो है बस मुझे उस दिन कुछ भी क्या हुआ करें, जब वो आया मैं फिर बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा बस आप सस्पेंस। यहाँ रुके, आए बैठे और कॉल पे किसी से पेमेंट मंगवा के दे दे। मैंने प्यार से बात की, मैंने कहा आप थोड़ी देर बैठे, मैं जब तक चाय वाय मंगवाता हूँ, आप कॉल पे किसी से पेमेंट मंगवा लें। मतलब ये तड़ी नहीं थी, प्यार मोहब्बत से गया, ठीक है, टेक्निकली उसको बिठाते हैं और फिर वो पेमेंट आ ही जाएगी, क्योंकि ऐसे नहीं दे रहा तो प्यार मोहब्बत से चाय वाय पिला के ले लेंगे यार, हो सकता है उसको एहसास हो जाए। बिल्कुल मैंने ऐसे ही सोचा, लेकिन उसके बाद उस बंदे की एकदम टोन ही चेंज हो गई। उसने कहा तू मेरे साथ बदमाशी कर रहा है, मतलब मैंने हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं की, मैंने उसको प्यार मोहब्बत से बोला, मैंने कहा पेमेंट तो आपको आज ही करनी पड़ेगी, आप कॉल पे किसी से मंगवा ले। देन उसने कहा तू बदमाशी कर रहा है मेरे साथ, अब तू पेमेंट लेकर दिखा मेरे साथ। ओए होए होए। और गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगा। देन अब जाहिर सी बात है, इंसानों ऐसे बड़े अफसोस की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए यार। अब आप किसी की चीज किसी से परचेज कर रहे हो, फिर इस तरह बिहेव, आप ठीक है टाइम ले लो, अगर वो आपसे बदतमीजी करता है, भाई ये ले अपनी बैटरी, जाते नहीं चाहिए तेरी बैटरी, ऐसे ही कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपकी रिस्पेक्ट। इन दी एंड ये हुआ। अब जाहिर सी बात है मुझे भी गुस्सा आ रहा था, मैंने गुस्से का ज्यादा रद्द अमल नहीं किया, मैंने खाली उनको रोकने की कोशिश की तो उसने गाड़ी में बैठे बैठे मुझे धक्का दिया। टच कर लिया, टच। जी बिल्कुल ऐसे ही धक्का दिया, तो मुझे जाहिर सी बात है गुस्सा आ गया। मैंने ना अंदर हाथ डाल के चाबी निकाली, सबसे पहले तो चाबी निकालने के बाद मैंने बोनट खोल के हाथ तो तेज है, काम वाला हूँ पिछले 7-8 हाथ तेज है, लड़के के सुन रहे हो, हाथ तेज है भाई। फौरन बोनट खोल के मैंने बैटरी निकाल ली ना, पाने वगैरह भी नहीं मंगवाए, डायरेक्ट घुमा के टर्मिनल मैंने बैटरी निकाल ली। ये फौलादी हाथ है। बैटरी निकालने के बाद मैंने कहा अब आपने जो करना है, जिस तरीके से करना है, मेरी चीज मेरे पास आ गई, आपकी पेमेंट आपने अब तक नहीं दी। देन भाई वो काफी देर तक कॉल पे किसी से बात करता रहा। इन दी एंड उसने किसी और को बुलाया, वो कोई यूज में बैटरी लेकर आए थे, गाड़ी में बैटरी लगाई और वो चले गए। और मुझे धमका कर गया है कि आज के बाद मतलब तुम देखना भुट्टो, और मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा जो करना हो भाई कर लेना, मैंने अपना हक वापस लिया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था। और आप सोचे मेरी कंडीशन क्या होगी, मैं एक तो बैटरी की प्राइस क्या थी, ऐसे परचेजिंग कॉस्ट क्या थी? परचेजिंग कॉस्ट को आप छोड़े, मतलब 12,500 रुपए मैंने उनको दी थी। मेरे ख्याल में 80 की बैटरी होगी, 80। अपना 60 वाली बैटरी। इतनी महंगी हो गई बैटरी? ओके माशाल्लाह भाई, ये दोस्त भी है मेरे बड़े अच्छे, इनकी शॉप भी है, इनके पास है डिस्काउंटेड रेट पे। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो है ऐसे ऑफर है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट, नहीं तो चाय तो पिलाई देगा आपको ये। चलो यार, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा। लेकिन देखे उस भाई के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? प्यार मोहब्बत से मैसेज यही है कि भाई कि अगर आप टाइम ले रहे हैं तो ये लेन देन हर किसी के साथ ऊंच नीच होती है। लेन देन का मामला ऐसा होता है कि अगर आप एक बार किसी का ट्रस्ट कायम रखते हो तो अगला दोबारा अगर आपकी कोई मजबूरी होती है या आपके साथ कोई भी, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाँ, कि तड़ी नहीं होनी अगला आपके साथ भी कोऑपरेट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बार ही कोऑपरेट करेगा। ये थी एक आम आदमी की आवाज। आपने देखा कि महंगाई और इस सिचुएशन में लोग किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं। पैसे अपने ही वापस मांगते हुए लोगों को घबराहट होती है कि यार मैं अपने पैसे मांगूंगा इनसे तो ये पता नहीं क्या सोचेगा। तो भाई ठीक है, मजबूरी हर किसी के साथ होती है, लेकिन आपको लगता है कि यार मेरी अभी कंडीशन ऐसी है कि मैं उसके पैसे दे सकता हूँ तो आप दे दो। एनीवे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बाकी ये इंटरव्यू अलग ही लगेगा, बहुत लंबी की है इस भाई ने। अलग ही इंटरव्यू लगाया है।